आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी आशिक को लड़कियों के पीछे भागते हुए, लेकिन हमने आज तक किसी लड़कियों के पीछे नहीं भागकर हम सिर्फ अपने मंजिल की ओर ही भागे हैं। क्या चाहती है ज़िंदगी हमसे, क्या छीनना चाहती है, क्या लेना चाहती है। आज तक हम दीवाने हुए, आशिक हैं, आज तक भी हम आशिक ही हैं, लेकिन साहब किसी लड़की के लिए नहीं, सिर्फ एक 3 शब्द की मंजिल के लिए। मंजिल का नशा ही कुछ इस तरह है कि हम जिस चीज़ लोगों को पसंद नहीं रहती और हम उसी चीज़ को पाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया कितने भी कठोर परिश्रम कराए, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। जब हम हार मान जाएंगे उस दिन हमारी मंजिल खुद ब खुद हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्या करें जब 17-18 उम्र के बाद जब हम मेहनत करते हैं और हम जब असफल होते हैं और हम घर पे पड़े रहते हैं, तो हमारा जो बेरोज़गारी का जो दर होता है ना, और हम अपने बाबूजी के साथ खाना खाते हैं, तो एक निवाला भी हलक से नहीं उतरता है। इसके जिम्मेदार है कौन? आप लोग को पता नहीं है कि बेरोज़गारी है क्या। जब 10 सर्विसमैन वालों के पास आप एक व्यक्ति खड़े होकर दिखाएं और आप अपनी पर्सनालिटी को दिखाएं, आप अपनी पर्सनालिटी को आंकें, तो बहुत बड़ी बात होती है। सब एक दूसरे को नहीं, सिर्फ आपको देखने लगेंगे। हमने आज तक किसी के पीछे दौड़ा नहीं, भागा नहीं, लेकिन हम सिर्फ अपने मंजिल की ओर भागे हैं और हमें सिर्फ मिली है तो असफलता। सिर्फ हम अपने मंजिल की ओर भागे हैं, लेकिन जब मिली है तो सिर्फ एक असफलता, सिर्फ 4 शब्द की मिली है। ऐसा क्यों? इसका गवाही कौन देगा? आशिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब कोई लड़की के लिए आशिक होता है और कोई अपने मंजिल को पाने के लिए। हमारी भी ज़िंदगी इसी तरह करती है, लेकिन हम किसी को कभी आजकल किसी दोस्तों के साथ या फिर किसी यारों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता है। ये ज़िंदगी हमसे हर मौके छीनती रहती है। पता नहीं ये ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। इतनी बार ग्राउंड पे दौड़े, इतनी बार मेहनत की, इतनी बार सफल होके भी असफल होते हैं। क्या करें हम? किससे मदद मांगे और मदद करने वाला मिलेगा कौन? जब आंखों से आंसू निकलती है ना बेरोज़गारी की, तब जलालत होती है बेरोज़गारी की। क्योंकि हमने आज तक अपने मंजिल को पाने के लिए सिर्फ मोहब्बत किया है, और किसी लड़की के साथ आज तक हमने कभी मोहब्बत किया ही नहीं है, या फिर हुआ नहीं हमें, क्योंकि हम उसी टाइप के इंसान हैं। क्योंकि हम किसी भाईचारा के साथ मोहब्बत चाहते हैं, आशिक हैं। मैं 1000 बार कहता हूँ कि मैं आशिक हूँ और रहूँगा, लेकिन सिर्फ अपने मंजिल को पाने के लिए। और मंजिल ना मिली तो कुछ सीख जाऊँगा, और मंजिल मिली तो फिर मैं अपने सफलता में ढल जाऊँगा। छोटी सी जिंदगी में किसकी मजाल जो छेड़े अपने दिलेर को। बेरोजगारी का लानत बहुत है। जब हम अपने घर वालों के पास, अपने माता पिता के पास, जब हम 50-100 रुपये अपने खर्चे के लिए मांगते हैं, तो हमें शर्म सी आती है। तो हमारे घर वाले कहते हैं, समझते तो बहुत हैं, बेचारा मेहनत करता है, असफल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता है। ये बात मेरे घर वाले भी समझते हैं। ये बात हर वो घर वाले समझते हैं जो अच्छी से मेहनत करते हैं। जब अपने माँ बापू के सामने 50-100 रुपये की जब डिमांड रखते हैं, तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुमने कमाया ही क्या है। तो हमें शर्म आती है कि 50-100 रुपये के लिए हम अपने माँ बाप से पैसा मांगे। बेरोजगारी की भट्टी है, कुछ भी हो सकता है। चोरी करना
इस उम्र में गुनाह नहीं है साहब, चोरी करना इस उम्र में गुनाह नहीं है साहब, क्योंकि ये आदमी सिर्फ वही जानता है बेरोजगारी की लानत है। मासूम सा चेहरा है, मासूम सी उम्र है, गर्म खून है, लेकिन ये खून का उबाल ऐसा होना चाहिए। हम अपने किसी को परेशान करने के लिए नहीं जीते, क्योंकि हम अपने देश के लिए जीना चाहते हैं। जब हम अपने तिरंगा की आन बान शान के लिए जीना चाहते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? इसका गवाही कौन देगा? कितनी दौड़ शुरुआत की हमने और कितनी दौड़ हमने अंत भी कर दी, लेकिन हार नहीं मानी साहब, लेकिन हार नहीं मानी हमने। वीडियो है जो आप लोगों के सामने चल रहा है। ये बंदा बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं करेगा कब, ये शायद कोई जानता है। अगर है किसी के पास ऑप्शन तो हमें रोजगार का रास्ता दिखाएं, अन्यथा नहीं, क्योंकि हमें परेशानी ही जिंदगी इस मोड़ पे लाती है। जीना सिखा देती है, लेकिन जीने का राह नहीं बताती साहब, जीने का राह कभी किसी को नहीं बताती। जब हम अपने माँ बाप के सामने, जब हम भोजन करते रहते हैं, जब हम अपने माँ बाप के सामने आंख पे आंख मिला के हम बात करते हैं, तो हमें शर्म सा महसूस होता है, शर्म सा महसूस कि हमने आज तक रोजगार को पाने के लिए किया ही क्या है। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का उचित मूल्य हमें मिल नहीं पाता है। जिंदगी भी इसी मोड़ पे अजीब सी खड़ा कर देती है। आगे कदम तो चलते हैं, लेकिन जब हमें वक्त पीछा आगे निकलते रहता है तो हम जानते हैं कि हमारा और इस जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता सिवाय बेरोजगारी के। क्या करें, किसके पास जाए?